है ही है। तो मुझे लगता है कि चुनाव अब एक तरफा है, चुनाव में कोई अब परिणाम नहीं एक शेष बचा है जो औपचारिक रूप से घोषित करता होगा। मेरे साथ संतोष साहनी साहब हैं, आप वीआईपी पार्टी जो मुकेश साहनी के हैं उनके यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरे साथ गोपाल निषाद साहब हैं, बुलंद सेना के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ ओम प्रकाश कनौजिया जी हैं जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ चौधरी लोटन राम निषाद साहब हैं जो हमारे पिछावर के पूर्व अध्यक्ष थे, और राजेश गोड़ जी हैं जो अखिल भारतीय गोड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इसमें गोड़ बिरादरी को, निषाद बिरादरी को और अन्य पिछड़े तबकों के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख चेहरे हमारे साथ हैं। मैं इनके साथ आपके पीछे बैठा हूँ। अगर आप चाहें तो अगर कुछ सवाल मुझसे करने हैं तो कर लिया जाए, फिर मैं इनको हैंड ओवर कर दूंगा, या आप चाहते हैं कि यही बोलें तो क्षत्रिय वोटरों को लुभाने के लिए कल यशवंत सिंह जी डुमराव गांव गए थे और ओम प्रकाश राजभर भी थे। तमाम दावे कर रहे थे कि क्षत्रियों को हमने ऐसे नहीं कहा है, सफाई दे रहे थे। इसको कैसे देखते हैं आप? भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुप गई खेत। जब आया है कैसे कोई भूल लगा, ये कोई कान में तो कहा नहीं है किसी के। ये तो हम आप पत्रकार साथियों के माध्यम से हमने देखा है ना। जी जी आप आवाज़ है पत्रकार साथियों के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली, आप ही लोगों ने दिखाया। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि मीडिया के झूठे लोग हैं, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो वीडियो बना दिया। अभी उनका जिला अध्यक्ष का जो गाली का आ रहा है, घिन आती है कि ऐसी मानसिकता, घृणित मानसिकता, गंदी सोच, गंदी जबान, गंदी संस्कार के लोग भी राजनीति में है और उनको इनके जैसे लोग जिला अध्यक्ष बनाकर सम्मानित करते हैं। राजनीति में विवाद हो सकता है, राजनीतिक विवाद उसे कहते हैं। राजनीतिक बहस हो सकता है एक दूसरे के खिलाफ, मुद्दों पर भिन्नता रहेगी, इसे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन वो मर्यादा बनी रहनी चाहिए कि नज़र मिले तो हाथ भी उठ के नमस्कार करें। ये नहीं होनी चाहिए कि आप जूते मारने, चप्पल मारने, माँ बहन की गाली देने। आदरणीय यशवंत सिंह जी हमसे बड़े हैं, सम्मानीय हैं। मुझे दुख है कि ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं। आदरणीय यशवंत सिंह जी का उससे परिचय आप उनसे पूछिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने अपने गोंडसी आश्रम में खाने के टेबल पर कराया था, और इस बात को भी बार बार कहते हैं। अब गालीबाज को अपने साथ लेकर घूमेंगे, जूते मारने वाले की बात करने वाले को अपने साथ में लेकर घूमेंगे, तो अब मैं ये फैसला तो ओसी के मालिकों के ऊपर छोड़ता हूँ। बड़े नेता आपसी समझौता कर सकते हैं। एक आम कार्यकर्ता, एक आम वोटर जब वोट डालने जाएगा तो उसको उस माँ का चेहरा जरूर उसके सामने नज़र आएगा, जिसने उसको पैदा किया था। वो बहन जरूर याद आएगी जिसने राखी बांधा था, और आत्मसम्मान जरूर उनसे कहेगा कि रुक जाओ, इसने तो जूते चप्पल मारने की बात करी थी। जो व्यक्ति कभी किसी का नहीं हुआ, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, कोई व्यक्तिगत, मैं उनकी कही हुई बातों को कोट कर रहा हूँ और वो भी अपनी तरफ से नहीं कोट कर रहा हूँ। अगर ये मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप सारे मीडिया के लोग गलत हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सारे मीडिया के लोग झूठ हैं, जिन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार उस कथन को दिखाया है। अभी चुनाव हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, राष्ट्रपति को छोड़कर सारे लोग इस चुनाव में आ रहे हैं। लेकिन कर्म ऐसे हैं जी कि कर्म ऐसे हैं कि अगर माननीय राष्ट्रपति को भी बुला लिया जाए, वाणी ऐसी है कि दुनिया में वो अब की बार ट्रंप सरकार वाले ट्रंप को बुला लिया जाए, जो बाइडेन को बुला लिया जाए, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि लोगों को याद है कि जहाँ से हारते हैं लौट को वापस नहीं जाते हैं। 14 में चुनाव हारा था और आज तक आप लोगों के पिछले हो। और जो लोग कहते हैं कि राजीव राय यहाँ नहीं रहते हैं,
मुझे आप पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि सच को बोला करें। आप लोग चश्मदीद गवाह जिसे बोलते हैं, आई विटनेस रहे हैं मेरे यहाँ के लोगों की सेवा करते हुए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने उसे दिखाया भी है। ऐसा नहीं कि खाली आपने देखा है, आपने देखा है और दिखाया है, ये बात कह सकते हैं। मैं तो कहीं नहीं गया, बलिया में हारे होंगे तो कुछ हज़ार वोट तो मिले होंगे, कुछ लोगों ने, कुछ 100 लोगों ने बूथ पर झगड़ा किया होगा, जिंदाबाद के नारे लगाए होंगे, लौट कर नहीं गए। बनारस लौट कर नहीं गए, यहाँ भी लौट कर नहीं आएंगे। डिप्टी सीएम साहब कल आए हुए थे, सपोर्ट किया है उन्होंने कौन पार्टी ने? वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी के जो निषाद समाज के बहुत बड़ा चेहरा हैं, आप उनके हैं, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय गौड़ महासभा के अध्यक्ष जी हैं, चौधरी लोटन राम कुछ है साथियों। हाँ तो उठा के फेंक दे। तू घुसल है बुलंद सेना के अध्यक्ष हैं। तो ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, भले चकाचौंध में नहीं दिखते हो, लेकिन ज़मीन पर जो इनकी ताकत है, ज़मीन पर जो इनकी बैठ है, उसको नकारा नहीं जा सकता। डिप्टी सीएम साहब कल आए हुए थे और आज भी हैं। उन्होंने कल कहा है कि समाजवादी पार्टी में जो कार्यकर्ता जो लोग हैं वो अखिलेश यादव को बोलने तक नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए आप मान सकते हैं कि गुंडों की पार्टी है ये। अपने आपराधिक मुकदमों को देख लें पहली बात जी। वैसे मैं उनकी बात का विरोध इसलिए नहीं करूँगा कि उनका आना समाजवादी पार्टी के लिए, घोषी के लिए शुभ संकेत है। जहां उनके पांव पड़ते हैं वहां समाजवादी पार्टी जीतती है। यही बड़बोलापन घोषी उपचुनाव में भी दिखाया था और यहाँ आ गए। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य का कि अब हार और ही ज़बरदस्त होगी। आप लोगों की उपस्थिति मात्र से लोगों को याद आ जाता है कि यही वो बड़े नेता लोग हैं जो चुनाव में आकर बड़े बड़े वादे कर गए थे। वो कसारा वाली सड़क आज तक नहीं बनाई जहाँ खड़ा होकर इन्होंने वचन दिया था। उस मासूम बच्चे का ज़मीन आज तक नहीं लौटा जिसके लिए इन्होंने वचन दिया था। उस मासूम बच्चे को पैसे आज तक नहीं मिले जिसके लिए इन्होंने वचन दिया था। उन तमाम सड़कों का जो वादा किया था वो आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। ये चाहना हमारे लिए शुभ संकेत है। क्या लगता है कि ये जो घोषी लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे लड़ रहे हैं, ये प्रतिष्ठा का दाव पड़ी हुई है, इसलिए सारे लोग आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर सहित ए.के. शर्मा जी सहित प्रधानमंत्री सबकी प्रतिष्ठा दाव पे लगी है। भाई प्रतिष्ठा दाम पर लगने से पहले प्रतिष्ठा होनी भी तो चाहिए। प्रतिष्ठा होनी तो चाहिए, तब तो दाम पर लगेगा। प्रतिष्ठा माँ बहन को गाली देने से होता है, प्रतिष्ठा झूठ बोलने से होता है, जूते मारने से होता है। आप लोग बीजेपी मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपील करता हूं कि जब घोषी में आए तो मंच पर जरूर ये बताएं घोषी के लोगों को वोट मांगने से पहले कि जो इन्होंने कहा था कि देश का सबसे बड़ा झूठा योगी और मोदी हैं, वो सच बोला था। ये तब झूठ बोल रहे थे या आज जो आप बोलने वाले हैं वो झूठ बोलेंगे आप? अगर वो सच था तो आज प्रधानमंत्री जी जो भी बोलेंगे घोषी के मंच से झूठ ही बोलेंगे। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो मंच से कहें कि ये आदमी झूठ बोले थे, मैं झूठा नहीं हूँ। 3 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे कल हनुमान कितना दिख रहा है? चुनाव हो रहा है, चुनाव को किस तरीके से आप ले रहे हैं? छठे फेज तक आते आते इंडिया गठबंधन ने जीत का छक्का मार दिया है और जो आगे 7वां फेज है सब एडिशनल बोनस है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास कल आए हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है भी ब्रजेश पाठक जी आए हैं, तो क्या लगता है? मैं स्वागत करता हूँ। आइए अपनी वाणी को जारी रखिए, अपना वो बड़ बोलापन जारी रखिए। ये तो 3 2 5 हो जाते हैं ना, 3 ये है 2 वो है, तो इन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि अब जमानत जब्त हो जाएगी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के नाम पर यहाँ वोटों की अपील करने आए हैं और जब ओम प्रकाश राजभर की बात आई, सवाल हुआ उनसे, तो उन्होंने कहा कि नाक रगड़ के माफ़ी तो मांग ली, अब क्या चाहते हैं? महंत राजू दास धार्मिक गुरु हैं, मैं उस तरह का कमेंट नहीं करता। नहीं तो जवाब था नाक मार के माफ़ी मांग लेने से, तो कहीं आपको भी कोई गाली दे के माफ़ी मांग ले, आप माफ़ कर दीजिएगा। वो तो टीवी चैनलों पर तलवार भाजने लगते हैं, वो तो टीवी चैनलों पर माँ बहन की गाली देने लगते हैं।
तो क्या बोलूँ, महंत है, महंत जी को प्रणाम। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट देना मतलब गौमांस खाने जैसा है। क्या कहेंगे? महंत को महंत की भाषा बोलनी चाहिए। महंत के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन उम्मीद ज़रूर करूँगा कि महंत को माँ बहन की गालियाँ टीवी चैनलों पर बैठकर नहीं देनी चाहिए। महंत को राजनीति में निचले स्तर तक भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरे लिए हर महंत, हर साधु, हर सन्यासी पूजनीय है, आदरणीय है। इससे ज़्यादा मैं महंत राजूदास जी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक।